बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपने हस्बैंड के साथ और बच्चों के साथ गई थी मार्केट। मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, तो पहले मैं कॉस्मेटिक की शॉप पे गई, वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ली। इसके बाद फिर मुझे कुछ कपड़े वगैरह लेने थे बच्चियों के, अपने अम्मी के, तो मैं वो भी लेने के लिए गई थी। ये वाला पिंक देख लेना, फिर अम्मी को अगर चेंज करवाना होगा ना तो अम्मी फिर चेंज करवा देना। ये वाला ये दिखा दो अम्मी को, ताकि अम्मी कुछ बोले। किसको? अम्मी इसकी शक्ल पिंक और येलो की। फिर हम लोग आ गए थे अलजदीद, और अलजदीद से हमें कुछ सामान लेना था हुर फातिमा की बर्थडे के लिए। वो यही कह रही थी कि मुझे अपने स्कूल में बर्थडे सेलिब्रेट करनी है, तो मुझे गिफ्ट देने। फिर वापसी पे जब हम घर आ रहे थे तो हमें याद आया कि अम्मी की मेडिसिन लेनी है, तो हसनैन और उनके पापा मेडिकल स्टोर गए थे अम्मी की मेडिसिन लेने के लिए। और हुर फातिमा की भी मेडिसिन लेनी थी, उसको भी बहुत खांसी हो रही है। घर पे आने के बाद बहुत तेज़ भूख लग रही थी, फिर मैंने जल्दी से बर्गर बनाए। बच्चों को बहुत तेज़ भूख लग रही थी, बच्चों ने खाए, माशाल्लाह उनको बहुत अच्छे लगे। अलजदीद से हुर फातिमा ने ये चीज़ें ली हैं। वो यही कह रही थी कि मम्मा, सबकी जब बर्थडे होती है तो वो केक के साथ टॉफ़ीज़ या चॉकलेट लेके आते हैं, वो सब बच्चों में बांटते हैं गिफ्ट के तौर पे, तो मुझे भी चीज़ें बांटनी है। तो इनके पापा ने कहा कि आपको जो लेना है आप लो। और माशाल्लाह देखिए उसने कितनी सारी चीज़ें ली हैं, और ये सारी चीज़ें वो स्कूल लेके जाएगी और अपनी क्लास के बच्चों को वो बांटेगी गिफ्ट के तौर पे। वो हर चीज़ उठा रही थी कि मैं ये भी बांटूंगी, ये भी बांटूंगी, लेकिन उनके पापा ने उसको मना नहीं किया। उनके पापा ने कहा आपको जो भी लेना है आप लो। माशाल्लाह ये सारी चीज़ें वो स्कूल लेके जाएगी। 28 फेब को उसकी बर्थडे आती है। मार्केट से जो मैं गई थी कपड़े वगैरह लेके आई थी। मुझे ये बेडशीट्स मैंने ली थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी बेडशीट। ये अम्मी के रूम की है, क्योंकि अभी रमज़ान आ रहे हैं तो अच्छा लगता है कि नई चीज़ें आप बिछाएं, बेडशीट है या कपड़े वगैरह हैं। क्योंकि माशाल्लाह अरुज बड़ी हो रही है और वो माशाल्लाह रोज़े भी रखती है, इबादत भी करती है, तो वो यही कहती है कि मम्मा मुझे शलवार कमीज़ पहनना है। तो इसी के लिए मैं उसके कपड़े लेने गई थी, ताकि मैं टेलर को दे दूँ और वो मुझे रमज़ानों से पहले सी के दे दें। अम्मी की बेडशीट के बाद ये मैं अपने रूम की बेडशीट लाई थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और ये है चादर, ये मैं लाई हूँ अपने आगे वाले रूम की। वहाँ पर कारपेट बिछा होता है, तो कारपेट पे बिछाने के लिए बहुत अच्छी लगती है ईद त्यौहार पे। तो ये ईद वाले दिन के लिए मैं लाई थी चादर, ताकि हम चांद रात वाले दिन ये बिछाएं। मुझे बहुत अच्छी लगती है, हमारे यानी आती है। घर में कोई भी इवेंट होता है या कोई त्यौहार होता है तो हमारे आगे वाले रूम में बड़ा कारपेट बिछता है और उसकी ये चादर वगैरह बिछती है, तो मैं उसकी भी चादर लेके आई थी कारपेट की। और डार्क कलर की मैंने इसलिए ली क्योंकि सब मेहमान आते हैं, दावत होती है, तो कभी कोई चीज़ गिरा देते हैं तो उस पर धब्बा पड़ जाता है, इस वजह से मैंने इस बार डार्क कलर की चादर ली है। और ये हूर फातिमा के सूट हैं, उसको शलवार कमीज़ चाहिए होते हैं, वो अपनी आप ही की कॉपी करती है। अब रमज़ान आ रहे हैं तो वो मांगेगी शलवार कमीज़, तो इसी वजह से मैंने स्टिच ली है, रेडीमेड ली है इसकी शलवार कमीज़। अब वो इतना खुश है शलवार कमीज़ देख के।
एक सूट ये है, ये अनरखा स्टाइल है चिकनकारी का। ये बहुत अच्छा लगा, एक नज़र में अच्छा लगा मुझे, मैंने फ़ौरन लिया हूर फातिमा के लिए। क्योंकि रमज़ानों में भी अफ्तार पार्टी वगैरह होती है, इनकी फुप्पियों के घर, हमारे अपने घर, अम्मी के घर, तो उनके लिए भी कपड़े चाहिए होते हैं। और ईद के बाद भी काफ़ी दावतें वगैरह होती हैं। ये मैंने रमज़ानों के लिए लिए हैं, दोनों बहनों की मैं अरुष की और हूर फातिमा की शलवार कमीज़ में इनके सिलवाऊंगी ताकि वो रमज़ान में पहने। अरुष माशाल्लाह रोज़े भी रखती है, नमाज भी पढ़ती है, इबादत भी करती है, कुरान शरीफ भी पढ़ती है, तो उसको चाहिए होते हैं शलवार कमीज़, वो मांगती है। तो इस वजह से मैं लेके आई थी ताकि मैं अभी सिलने दे दूँ तो रमज़ान से पहले उसके शलवार कमीज़ सिल के आ जाए। ये दोनों बहनों के हैं, ये मैंने ज़्यादा कपड़ा लिया है, इसमें दोनों बहनों के बन जाएंगे। ये मुझे अपने लिए अच्छा लगा था, ये मैंने अपने लिए लिया। मुझे कलरफुल कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं हमेशा कलरफुल से और डार्क कलर के कपड़े लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं। एक सूट मैंने ये लिया था सफ़ायर का, ये भी बड़ा कलरफुल सा सूट है और अच्छा लगा। क्योंकि अभी रमज़ानों में मुझे ज़रूरत पड़ेगी कपड़ों की, इसलिए मेरी हमेशा आदत है कि मैं रमज़ानों से पहले ही सिलवा के रख देती हूँ, ताकि रमज़ानों में कोई परेशानी नहीं हो। अगर कहीं जाना है या इबादत वगैरह करनी है तो नए सूट में हम पहन के कर लेते हैं। ये सूट अम्मी के लिए मुझे अच्छा लगा, कलर इसका सूट मैं आपको पूरे खोल के नहीं दिखा रही, जब सिल के आएंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, फिर ज़्यादा आपको समझ में आएंगे जो सिले हुए सूट होंगे तो। इसलिए मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ, स्टिच होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी पूरे सूट। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।